बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन और देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, इस वक्त मुझे इतनी हंसी आ रही है उन लोगों पर जो ये समझते हैं कि शायद सब लोग बहुत ही बेवकूफ़ है, आवाम बड़ी मासूम है और आवाम को और ज़्यादा मासूम समझते हुए बहुत ही ऐसी बातें, बेवकूफ़ाना बातें, आप यकीन करें गुस्सा है आपको तो अपनी जगह है। जिस तरह मैंने उन यूट्यूबर साहिबा को कल सुना कि वो कह रही थी कि अब तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, बस अब बहुत हो गई। आप यकीन मानिए हम लोग की भी बस हो गई थी। फिर हमने कहा अच्छा ठीक है, करने दो, लगे रहे। हम अपनी परवरिश को डिपिक्ट करेंगे, आप अपनी को करें। हम कम से कम गंदी ज़ुबान पे और ज़ातियात पर नहीं आएंगे, लेकिन आप लोग तो बाज नहीं आए। अब हुआ क्या जनाब, आप लोगों को एक वीडियो बनाकर दी उन्होंने। अब ये लोग अजीबोगरीब हरकतें कर रहे हैं, यानी कि अब जब उस तरफ से कुछ नहीं हो पा रहा तो दूसरी तरफ से देखिए ज़हीर छुटता है नहीं छुटता है, ये अदालतों के फ़ैसले हैं। अलबत्ता हम सबूत सामने ला के रखेंगे, हम हक़ाइक़ बताएंगे, शरीयत इस मामले पर क्या कहती है हम ये आपको बताएंगे, हम केस को रिपोर्ट करेंगे। मैंने कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने कहा जी लड्डू खा ले, उछल कूद कर रहे हैं। कोई फ़ैसला आया कि उन्हें गिरफ़्तार किया गया, हमने कहा अल्हम्दुलिल्लाह ये होना चाहिए था, क्योंकि ये केस जो है ये एक प्रेसिडेंट सेट करेगा, एक मिसाल सेट करेगा कि आइंदा के बाद कोई बच्ची जो है इस तरह से उसे वरगला कर, बहला कर, फुसला कर उसे अगवा किया जाएगा। किस तरह से इन बच्चियों को हमने स्मगल होने से बचाना है, इन बच्चों को गलत हाथों में जाने से रोकना है, उसके लिए केस एक बहुत बड़ी मिसाल है। मैं समझती हूँ जज साहिबान के कंधे पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। वो जज साहिबान जो साहिब औलाद है, वो जज साहिबान जो समझते हैं कि मुआशरे में ये केस जो है ये एक बिगाड़ की वजह बन रहा है, इस केस को ठीक से देखा जाना चाहिए। तो यकीनन ये एक ऐसा केस है जिसने पाकिस्तान में एक तारीख लिखनी है, आप यकीन मानिए, इसीलिए हम इस केस को लेके चल रहे हैं। अच्छा, अब क्या हुआ जनाब कि जब ज़हीर और शबीर जो है इन्हें ज़मानत मिलती है और ये बाहर आते हैं तो बड़ी मिठाइयाँ और उसके बाद लोगों की नकलें, लेकिन अगले ही दिन इन लोगों की सारी जो हंसी है वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि अदालत का एक फ़ैसला आता है। बहुत से यूट्यूबर्स ने ज़रा जल्दी में ये बात की जी चैनल ही बंद हो गया। चैनल बंद भी हो सकते हैं, मैं आपको ये बताऊं, लेकिन अभी आने वाले वक्त में पता लगेगा। मैंने आपको कल क्लियरली बता दिया था कि वो तमाम लिंक्स जिनके अंदर मेहदी अली काज़मी और उनकी फैमिली का मजाक उड़ाया गया, अदालत ने वाज़े अंदाज में कह दिया कि अगली बार हमारा हुक्म लेने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि इसके बारे में FIA को नोटिफाई करें, उनको बताएं और उसके बाद आप जो है वो FIA की फिर आगे सवाबदीद है कि वो उनको समझता है कि वो ऐसा कंटेंट है तो वो उसको वहाँ पर उसे बंद किया जा सकता है, यानी कि उसके ऊपर पाबंदी लगाई जा सकती है जहाँ तक पाकिस्तान के अंदर इसको चलाए जाने का मामला है। लेकिन अब मैं आपको एक और भी बात बताऊं, जिस तरह टिकटॉक जो है उसके ऊपर जब मामला बहुत ख़राब हुए, फिर टिकटॉक के साथ जो कंपनी है उसके साथ बातचीत हुई और उसके बाद यहाँ पर उनका ऑफिस कायम हुआ। इस तरह यूट्यूब और फेसबुक का ऑफिस यहाँ पाकिस्तान में नहीं है, जिसकी बिना पर ये मामला जो हैं इनको इस तरह से देखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन आने वाले वक्त में अब ये भी कोशिश की जा रही है कि ये चीज़ें जो है पाकिस्तान के अंदर कम से कम उनका एक ऑफिस ऐसा ज़रूर हो ताकि इस तरह के मामला जो है इनको मॉनिटर किया जा सके और उनके ऊपर पाबंदी लगाई जा सके। जिस तरह टिकटॉक का बहुत सा कॉन्टेंट जो बिलो द बेल्ट होता है उसको फिर किस तरह से बार किया जाता है, किस तरह से उसको बंद किया जाता है, तो ये तमाम चीज़ें जो है ये इदारा देख रहा है। अब ऐसे में जब ये जो चैनल्स है इनकी ये तमाम चीज़ें जो है इनको देखा जाएगा, देखने के बाद इनके ऊपर पाबंदी लग जाएगी। एटलीस्ट पाकिस्तान के अंदर वो नहीं देखे जा सकेंगे, या फिर वो लोग जिन्होंने VPN वगैरह डाउनलोड किए हुए हैं, इन जैसे कहना चाहिए कि गैर कानूनी तरीके हैं जिनकी बिना पर आप लोग मोबाइल के ऊपर जब वो आपका ऐप ऑन होता है तो आप ये वीडियोज़ देख सकते हैं, तो ये एक तरीका है। लेकिन डेफिनेटली बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है और एक चैनल की रिप्यूट जो है वो नीचे आती है, एक चैनल की व्यूअरशिप जो है वो नीचे आती है। अच्छा, ये चीज़ें भी हो गई। अच्छा, अब इन्होंने क्या किया कि इन्होंने शुरू कर दिया एक और नया काम। इन्होंने कहा जी पाकिस्तान यानी कि रियासत मुखालिफ एजेंडे पर काम कर रहे हैं, यानी कि इन्होंने इनडायरेक्टली पूरी अहले तशी कम्युनिटी को बड़ी माजरत के साथ टारगेट किया। आप एक बात याद रखिएगा, जब पाकिस्तान बना था ना तो पाकिस्तान के झंडे में एक सब्ज़ हिस्सा है और एक सफ़ेद हिस्सा है। पाकिस्तान का जो सफ़ेद हिस्सा है वो माइनॉरिटीज़ हैं, जिनमें हमारे क्रिश्चियन बहन भाई आते हैं, हमारे दीगर हिंदू मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले बहन भाई आते हैं, वो सब लोग हैं। उसके बाद जो सब्ज़ हलाली परचम का हिस्सा है वो मुसलमानों का है। मुसलमान इसमें शिया और सुन्नी, अहले हदीस, अहले सुन्नत, देवबंदी, बरेलवी, ये सब इसके अंदर आते हैं। पाकिस्तान के अंदर अहले सुन्नत की तादाद अहले तशी से ज़्यादा है, लेकिन अहले तशी और अहले सुन्नत बहुत लंबे अरसे से भाइयों की तरह आपस में मिलजुल कर रह रहे, लेकिन कुछ अरसे से ये इंतशार फैलाने की जो कार्रवाइयाँ हैं ये बड़ी तेज़ हुई पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान को अस्तगफिरुल्लाह मेरे मुंह में खाक तोड़ने की कोशिश की गई, बलूचिस्तान को कमज़ोर करने के ऊपर एक फोकस किया गया कि किस तरह से वहाँ के लोगों में एहसास कमतरी को उजागर किया जाए, जबकि ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी उन चीज़ों को उजागर करने की कोशिश की गई और एक वो गेम खेली गई। उसके बाद दूसरी गेम जो है जिसके पीछे बड़े
बड़े बड़े ममालिक जो है वो खड़े हैं पाकिस्तान के अंदर इंतशार फैलाने के लिए। यहाँ पर एक गेम खेली जा रही है अहले सुन्नत और अहले तशय्युअ और अहले हदीस और बरेलवी और देवबंदियों को आपस में लड़ाकर। ये साजिश खेलने वालों के एजेंडे पर कौन लोग काम कर रहे हैं, ये चीज़ अब वाज़ेह होती जा रही है। यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको बताती चलूँ, मैं आपको ये भी बताऊँ कि इस वक्त जब पाकिस्तान में जब ये सैलाब का टाइम आया है तो इस वक्त सबसे ज़्यादा ग्रांट जो है अहले तशय्युअ ममालिक से पाकिस्तान को मिली है, क्योंकि वहाँ के बड़े बड़े जय्यद उलमा ने उनको कहा है कि आप लोग ज़कात और खुम्स जो अहले तशय्युअ अदा करते हैं, सादात की तरफ से अदा किया जाता है, जिसका उन्होंने कहा कि 90% हिस्सा जो है पाकिस्तान भेज दिया जाए। क्या आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं? आप यहाँ पे अंदाज़ा लगाइए कि एक बहुत बड़ा हिस्सा खुम्स और ज़कात का पाकिस्तान आया। ईरान से पाकिस्तान की जितनी अहले तशय्युअ कम्युनिटी, उन्होंने अपना सारा ज़कात और अपना सारा खुम्स जो है उनको बाकायदा तौर पर हदायत की गई कि आपने अब ये ज़कात खुम्स कहीं और नहीं देना, बल्कि आपने सैलाब ज़दगान की मदद के लिए देना है। ये सब बताने का मकसद मुझे आपको ये है कि अहले सुन्नत और अहले तशय्युअ जो है और अहले हदीस और बरेलवी और देवबंदी जो है, ये पाकिस्तान की सोसाइटी का एक बहुत बड़ा और मजबूत जुज़ है, जिसको तोड़ने की और इनके दरमियान नफ़रतें और इंतशार फैलाने की कोशिश की गई है। ये अब इस कोशिश को और ज़्यादा हवा दे रहे हैं और यहाँ पर बैठ कर ये इस तरह की बातें करें अपने चैनल के ऊपर कि ये लोग जो मेहदी अली काज़मी के साथ खड़े हैं, जिसमें एक बड़ा हिस्सा बिला शक अहले तशय्युअ कम्युनिटी का है, तो ये कहना चाह रहे हैं कि ये रियासत मुखालिफ साजिश पर काम कर रहे हैं। जबकि आप अगर देखें तो इस वक्त इनकी हर सिटिंग में, हर गैदरिंग में अगर जो सबसे पहली दुआ होती है तो ये होती है कि अल्लाह ताला पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए और इसको मजबूत फरमाए और नज़र बद से और शर से इसकी हिफाजत करे। तो ये लोग जो हैं उन लोगों को एक तरह से साइड पे एक दीवार के साथ लगाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसका मतलब ये है कि ये लोग मुआशरे में इंतशार फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि एक बड़ी ही भोंडी हरकत है। अब इन्होंने क्या किया जनाब, ये जो साहिबा हैं इन्होंने अपने चैनल पे बैठ के, मैं बल्कि कहूँगी कि इस बात का नोटिस लिया जाए कि यहाँ पर शर फैलाया जा रहा है, यहाँ पर एक एक्टिविटी जो है ऐसी जनरेट की जा रही है दो साहिबान की तरफ से, दो यूट्यूबर्स की तरफ से बिलखुसूस, और कुछ और यूट्यूबर्स भी उनको ज्वाइन कर रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, जिसमें ये इस तरह की शरंगेज़ी जो है इसकी कोशिश की जा रही है। अब इन्होंने क्या कहा जी कि ज़हीर परी केस में 35 यूट्यूबर के खिलाफ कार्रवाई का आगाज़। इन्होंने ये एक पूरी हेडलाइन बनाई। ये हेडलाइन बनाने के बाद इन्होंने इसके अंदर आप लोगों को इतना बेवकूफ़ बनाया, जिसमें इन्होंने कहा जी 12 यूट्यूबर गिरफ्तार हो गए। अब मज़े की बात यह है कि जब पहले तो पूरी इधर की, दाएँ की, बाएँ की, राइट लेफ़्ट, यहाँ वहाँ, मैं और जो दूसरे सहाफ़ी साहब हैं, हम दोनों मिलकर इस पर काम कर रहे हैं। रियासत मुखालिफ एजेंडा, भाई रियासत मुखालिफ जिसने भी बोला उसको पकड़ो और सुलाखों के पीछे रखो उनको, और उनकी कोई ज़रूरत नहीं है हमें, ना उनकी किसी को ज़रूरत है, ना पाकिस्तान को उनकी ज़रूरत है। ये शर फैलाने वाले गिरफ्तार हुए, वी आर वेरी हैप्पी। ये 12 यूट्यूबर जिनका आपने जिक्र किया है ना, मैं ज़रा इनकी हकीकत भी आपको बताती चलो। अच्छा, पहले तो उन्होंने कहा जी 35 यूट्यूबर्स का नाम है लिस्ट में, और ये जो 35 यूट्यूबर है ना, ये 35 यूट्यूबर वो हैं जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहती, क्योंकि ये लोग फेमस हो जाएंगे। बड़ी मेहरबानी जी, अपने व्यूअरशिप देख लीजिएगा और उन 35 यूट्यूबर्स की भी व्यूअरशिप देख लीजिएगा। ये जो लाइव के सेशंस आप इतने लंबे लंबे लगा रहे हैं ना, वहाँ भी 15,000 16,000 आपकी व्यूअरशिप आ रही है, इतनी मेहनत करके भी, 4 लोगों को बिठा कर भी। लेकिन अब मैं आपको एक और बड़ी खास बताने जा रही हूँ बात, वो ये है कि 35 यूट्यूबर पे तो ये एक बार भी नहीं आई। अलबत्ता उन्होंने सिर्फ एक साहब जो अमेरिका में बैठे उनका जिक्र बार बार किया। उनका तो जब लाइसेंस मनसूख होगा तो देखी जाएगी। उसके बाद जो 12 लोग पकड़े गए, उनमें से जिन लोगों के इन्होंने नाम लिए, उनके बारे में मैं आपको बताऊँ कि ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने फेसबुक, अपने ट्विटर, अपने इंस्टा अकाउंट के ऊपर रियासत मुखालिफ बातें की हैं। उनका ताल्लुक़ परी ज़हीर केस से नहीं है, लेकिन इन्होंने पहले राइट लेफ़्ट इधर उधर मार मूर के कि आप लोग का पूरा ध्यान यही जाए कि ये जो 12 यूट्यूबर है ना, ये वो हैं जिन्होंने ज़हीर परी केस पे बात की है। तो हरगिज़ नहीं, ये जो 12 यूट्यूबर जिनके बारे में ये बात कर रही हैं, जिनके बारे में ये कह रही है जी इनके गिरद घेरा बड़ा ही तंग हो गया है। अच्छा, कभी प्रीति जिंटा का केस बता रही हैं, तो कभी खून पीने वाली डॉक्टर बेचारी जिसके बारे में एक गुमराह की गई एक रिपोर्ट, उसका कभी बताया, कभी कुछ। जैसे ऐसे लग रहा था जैसे ये सब कुछ भी जो है ना, ये मेहदी अली काज़मी को जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं वो कर रहे हैं। भाई ऐसे नहीं लोगों को बेवकूफ़ बनाया करें। हमारे लोग बड़े मासूम हैं, आप उनके जज्बात के साथ मुसलसल खेले जाते हैं। खुदा के लिए ऐसे ना करें। और फिर जब हम जैसे लोग आकर वो भांडा सारा फोड़ते हैं तो फिर लोगों को समझ आती है कि यार ये हमारे साथ किया क्या इन्होंने। अब उन 35 यूट्यूबर में से जिन लोगों को बताया गया ना कि पकड़ा गया, लाहौर से जी 3 अफराद गिरफ्तार हुए, फैसलाबाद से 4 गिरफ्तार हुए, गुजरावाला से 2 गिरफ्तार हुए, कराची और DI खान से 5 अफराद गिरफ्तार हुए। ओ माय गॉड, और ये सब के सब क्या वो थे जो मेहदी अली काज़मी का केस रिपोर्ट कर रहे थे? हरगिज़ नहीं, बिल्कुल झूठ, और आपको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने फेसबुक, अपनी इन चीज़ों के ऊपर फ़ौज मुखालिफ बयानियाँ और मुख्तलिफ चीज़ें,
بیانیہ, پاکستان مخالف بیانیہ, جس کو کہ ہم سختی سے کنڈیم کرتے ہیں. ہم سب پاکستانی, ہم سب یوٹیوبرز اس کو سختی سے کنڈیم کرتے ہیں. میں ماشاءاللہ الحمدللہ میں بہت پیٹریوٹک ہوں, میں پاکستان سے بہت محبت کرتی ہوں. پاکستان ہے تو ہم ہے. میں نے آپ کو ایک دفعہ ایک واقعہ بتایا تھا کہ جب میں سعودی عرب گئی تو وہاں پہ روہنگیا مسلمان ایک موجود تھا, اور اس نے مجھے کہا کہ آپ لوگ تو بڑے خوش نصیب ہیں کہ آپ کے پیچھے ایک ملک کھڑا ہے. ہماری تو کوئی آئیڈینٹی نہیں, ہمارا تو کوئی پہچان ہی نہیں. ہمیں کسی بھی وقت کہہ دیا جاتا ہے یہاں سے چلے جاؤ, یہاں سے یہ کر لو, یہاں سے وہ کر لو. آپ شکر الحمدللہ پڑھے. آپ یقین کریں جب ہم حج کرنے گئے, پاکستانی حکومت نے پاکستانیوں کا اتنا خیال رکھا ہے, خدا کی قسم میں کہتی ہوں, ہیٹس آف ٹو دیم. ماشاءاللہ اتنا بہترین انتظام, صبح دوپہر شام کے کھانے, ہم لوگوں کو گفٹس دیے گئے, ہم لوگوں کا اتنا خیال رکھا گیا. گاڑیاں صبح دوپہر شام چلتی تھی, ہوٹل تھوڑا سا دور تھا تب بھی گاڑی ہر ٹائم چل رہی ہوتی تھی, ہر 5 بجے کے بعد چل رہی ہوتی تھی. ہم نے خیموں میں جہاں قیام کیا, منا میں, عرفات میں ہم جہاں پر گئے, جس جگہ ہم گئے, آپ یقین کریں اس قدر بہترین انتظام تھا. اینڈ آئی فیلٹ سو گڈ الحمدللہ کہ ہم پاکستان سے ہیں, پاکستان میں ہماری جڑیں ہیں. جو غلطیاں کوتاہیاں ہیں وہ ہم لوگوں کی ہیں. پاکستان ایک بھرپور ملک اللہ پاک نے ہمیں یہ تحفہ دیا جہاں پہ ہر طرح کی نعمت ہے. لہلہاتے کھیت ہیں, سرسبز و شاداب کھیت ہیں, پہاڑ ہیں, دریا ہیں, ندی ہیں, 4 موسم ہیں, ہر طرح کی خوبصورتی ہے. یہ ہماری کوتاہیاں ہیں, یہ ہمارے حکمرانوں کی کوتاہیاں ہیں, ہم لوگوں کی کوتاہیاں ہیں جو ہمارے ملک کا یہ حال ہو گیا ہے. ابھی بھی ہم اس کو مشکلات سے نکال سکتے ہیں, ابھی بھی ہم اس کو اوپر لے کر آ سکتے ہیں. ہمیں ایک قوم ہونے کی ضرورت ہے. ہمیں اس تفرقے میں ڈالنے والے لوگوں کا کلا کما کرنے کی ضرورت ہے. یہ لوگ جو پاکستانیوں کو آپس میں لڑوانے پر لگے ہوئے, ان لوگوں سے آپ کو نمٹنا ہے. ان کو آپ نے پہچاننا ہے, ان بھیڑوں کو آپ نے پہچاننا ہے. یہ جو بغل میں چھری اور منہ پہ رام رام کرتے ہیں, ہم نے ان کو پہچاننا ہے. یہ آستین کے سانپ ہیں, ہم نے ان کو پہچاننا ہے. خدا کے لیے ان کو پہچانیے. میں آپ سے درخواست کروں گی کہ پلیز یہ انتشار اور یہ نفرت والی باتیں جو ہے نا, ان کو پھیلانا بند کیجئے. جو غلط ہے اس کو بالکل پوائنٹ آؤٹ کریں. آپ نکالیے ان لوگوں کی لسٹ جنہوں نے پاکستان سے اپنی نفرت کا, بیزاری کا اظہار کیا ہے. ہم ان پر اظہار برات کرتے ہیں, ہم ان سے نفرت کا اظہار کرتے ہیں. ان لوگوں کو سامنے لائیں اور ہم بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے. لیکن ابھی جو آپ لوگوں کو باتیں بتا رہے ہیں بالکل جھوٹ بتا رہے ہیں. یہ تمام لوگ جن میں آپ نے نام عادل فاروق بتایا ہے, اور 30 نوٹسز دیے گئے, لاہور سے عبدالشکور جس کو 25 نوٹسز دیے گئے, اسلام آباد سے کاشف جس کو 16 نوٹسز دیے گئے, گجرانوالہ سے علی فیصل کو گرفتار کیا گیا. ان سب کے ذرا کانٹینٹ تو سامنے لائیے نا, ہم نے بھی نکال لی ہے. آپ کیوں جھوٹ بول رہے ہیں لوگوں کو؟ انہوں نے جو باتیں لکھی ہیں وہ پاکستان مخالف بیانیہ ہیں. خدا کے لیے اس کو مت کنفیوز کریں اور لوگوں کو مت بے وقوف بنائیں, اور مت مہدی علی کاظمی کے کیس کو خراب کرنے کی کوشش کریں, لوگوں کے دلوں میں نفرتیں ڈالنے کی کوشش کریں. یہ مہدی علی کاظمی کی ایک بیٹی کا کیس ہے جو پاکستان کی تمام بیٹیوں کا کیس ہے, اینڈ وی ہیو ٹو لک ایٹ اٹ, تاکہ کل کو میری اور آپ کی بیٹیاں جو ہیں اس طرح کی اس طرح کے دلدل میں نہ گرے اور اس طرح کی مصیبت سے نہ گزرے. اس چیز کے لیے ہم لوگ کام کر رہے ہیں. تو یہ میں نے کہا میں آپ کو بتا دوں کہ یہ آپ کو جو تانے بانے انہوں نے جوڑے, اور اس کے بعد ایک بھی اس یوٹیوبر کا نام نہ لیا. بھائی میرا ہی نام لے لو, میرا ہی نام لے لو, کہہ دو جی مہرین سبطین کو نوٹسز گئے ہیں. میں تو انتظار کر رہی ہوں آپ کی طرف سے کسی نوٹس کا, تاکہ میں بھی تو ذرا جواب دوں اس کا. میں نے ابھی تک حوصلہ کیا ہوا ہے, آپ لوگوں کی گندی باتوں کو برداشت کیا ہے, آپ لوگوں کے غلط بیانیے کو. آپ کام پہ بات کیجئے. اس وقت بھی میں نے آپ کے کام پر بات کی ہے. میں نے بتایا ہے جو مس لیڈ کیا ہے آپ نے رپورٹنگ کو مذاق بنا کے رکھ دیا ہے. ہمیں یوٹیوب کا یہ جو پلیٹ فارم ایک ملا تھا, ہم یہاں سے لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا چاہ رہے تھے, لوگوں کو صحیح خبریں دینا چاہ رہے تھے, لیکن آپ نے ایک عجیب مچھلی بازار بنا دیا اسے, اور یہاں پر بیٹھ کے غلط خبریں, فیکٹریاں غلط خبروں کی یہ بن گئی ہیں. اور اچھے اچھے صحافی جن پہ مجھے اب شرمندگی ہو رہی ہے کہ ان کو میں بڑا ایک مناسب صحافی سمجھتی تھی, لیکن انہوں نے بھی کیا کاروبار آپ کے ساتھ شروع کر دیا ہے. مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ اس طرح سے کیوں کر رہے ہیں. حیرت ہے مجھے, ان کی عقل پر ماتم کرنے کو دل کرتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ دونوں کو ہدایت دے, آپ سب کو ہدایت دے, اور آپ لوگ جو ہے کوئی معاشرے میں انتشار اور بگاڑ کی وجہ نہ بنے, بلکہ کوئی رائے ہدایت کی طرف آئیں اور کوئی اصلاح والا کام کریں. مجھے مہرین سبطین کو اجازت دیجیے گا. آپ اپنی دعا میں مجھے یاد رکھیے گا. میں ان کے بھانڈے پھوڑتی رہوں گی, میں آپ کے سامنے حقیقت لاتی رہوں گی. اس راہ میں جو بھی دشواریاں ہوں گی ان کو ہم دیکھ لیں گے, اس راہ سے ہم کانٹے چنیں گے, پاکستان کی بہتری کے لیے ہم کام کریں گے انشاءاللہ العزیز. اللہ پاک میرے ملک کو قائم رکھے اور ترقیوں کی راہ پر لے کر جائے, اور ہمیں اچھے حکمران دے. الہی آمین.